क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव स्वयं किसी इंसान के घर नौकर बनकर काम करे? आज मैं आपको एक ऐसी अविश्वसनीय कथा सुनाने जा रही हूँ जो बिहार की पावन भूमि मधुबनी से जुड़ी है, जहाँ सच्ची भक्ति की शक्ति ने त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर को एक साधारण मनुष्य का सेवक बना दिया था। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि जब भक्ति निष्कपट हो तो स्वयं परमात्मा भी अपने भक्त के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। मधुबनी की धरती पर दो नाम सबसे प्रसिद्ध हैं। एक है महान मैथिली कवि का नाम और दूसरा है उगना महादेव का। ये दोनों नाम केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है, बल्कि आज भी लाखों लोगों के दिलों में जीवित है। जब आप मधुबनी पहुंचते हैं तो स्थानीय लोग आपको ये कथा बड़े गर्व से सुनाते हैं, क्योंकि ये कथा उनकी आस्था और विश्वास की आधारशिला है। ये वो कथा है जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो सृष्टि के स्वामी को भी अपने भक्त का दास बना सकती है। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे एक कवि की भक्ति ने भगवान शिव को उनके घर का नौकर बना दिया और कैसे ये कथा आज तक लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। ये कथा उस समय की है जब मैथिली भाषा के महान कवि अपनी काव्य प्रतिभा और भगवान शिव की अनन्य भक्ति के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। वे न केवल एक महान कवि थे, बल्कि भगवान शिव के परम भक्त भी थे। उनका दिन भगवान शिव के भजन कीर्तन के साथ शुरू होता था और रात भी महादेव के ध्यान में ही बीतती थी। उनकी भक्ति में इतनी मधुरता थी, इतनी गहराई थी कि जब वे भगवान शिव के भजन गाते थे तो उनका स्वर इतना मधुर होता था कि दूर दूर से लोग सिर्फ उनके भजन सुनने के लिए आते थे। उनके घर के आसपास हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। सभी उनके मधुर स्वर में गाए जाने वाले शिव भजन सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। जब तक वे अविवाहित थे तब तक तो कोई समस्या नहीं थी। वे पूरा समय भगवान शिव की भक्ति में ही लगाते थे। लेकिन विवाह के बाद स्थिति थोड़ी बदल गई। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था, जो एक आदर्श गृहिणी थी और अपने पति की भक्ति का सम्मान करती थी। शुरुआत में तो सुशीला को अपने पति की इस भक्ति भावना पर गर्व था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उन्हें लगने लगा कि उनके पति घर की जिम्मेदारियों से ज्यादा भगवान शिव की भक्ति में समय देते हैं। फिर भी सुशीला एक धर्मपरायण महिला थी और वे जानती थी कि पति की भक्ति में बाधा डालना उचित नहीं है। विवाह के बाद भी कवि की साधना में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वे और भी गहन भाव से भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनके भजन की मधुरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और इसका प्रभाव ये हुआ कि अब तो स्वयं भगवान शंकर भी उनके भजन सुनने की इच्छा करने लगे। हाँ, आपने सही सुना। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को इस महान भक्त के भजन सुनने की इच्छा हुई। लेकिन प्रश्न ये था कि भगवान शंकर कैसे इस नश्वर संसार में आकर अपने भक्त के भजन सुने। इसके लिए उन्होंने एक लीला रची। एक दिन भगवान शंकर ने अपना रूप बदला और एक निर्धन व्यक्ति का वेश धारण करके कवि के घर पहुंचे। वे बिल्कुल एक साधारण गरीब आदमी की तरह दिखाई दे रहे थे। फटे पुराने कपड़े, धूल से भरे बाल और चेहरे पर गरीबी की छाप। उन्होंने कवि से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि वे उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने घर में नौकर के रूप में रख लें। उन्होंने कहा कि वे घर का कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं, बस उन्हें छत और 2 वक्त का खाना चाहिए। कवि पहले तो इस प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि एक अतिरिक्त व्यक्ति के रहने से घर का खर्च बढ़ जाएगा। लेकिन सुशीला का विचार अलग था। उन्होंने सोचा कि यदि घर में एक सेवक होगा तो घर के कामकाज में सहायता मिलेगी और वे अपने पति को भजन कीर्तन के लिए और भी ज्यादा समय दे सकेंगे। इसके अलावा एक गरीब की मदद करना भी तो पुण्य का काम है। सुशीला ने अपने पति को समझाया और अंततः कवि ने उस अजनबी व्यक्ति को अपने घर में रख लिया। उस व्यक्ति ने अपना नाम उगना बताया। इस प्रकार त्रिभुवन पति भगवान शंकर उगना के नाम से इस साधारण परिवार में सेवक बनकर रहने लगे। ये वास्तव में एक अद्भुत लीला थी। सृष्टि के स्वामी अपने ही भक्त के घर में नौकर बनकर रह रहे थे। उगना बहुत ही विनम्र और मेहनती सेवक था। वे घर का हर काम बड़ी लगन और निष्ठा से करते थे। सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करना, भोजन बनाने में सुशीला की मदद करना, बाजार से सामान लाना,
हर काम वे बड़ी शिद्दत से करते थे। लेकिन जब कवि सुबह और शाम को अपने मधुर स्वर में भगवान शिव के भजन गाते थे तो उगना का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता था। जैसे ही कवि के मुंह से शिव भजन की आवाज निकलती थी, उगना अपना सारा काम भूलकर भजन सुनने में मग्न हो जाते थे। वे उस समय इतने तल्लीन हो जाते थे कि मानो संसार से ही नाता तोड़ लेते थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ जाता था, आंखें बंद हो जाती थी और पूरा शरीर भाव विभोर हो जाता था। यह दृश्य देखने में बेहद अजीब लगता था। एक सेवक भजन सुनते समय इतना तल्लीन हो जाए कि वो अपने सारे काम भूल जाए। सुशीला को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वे सोचती थी कि उन्होंने उगना को काम करने के लिए रखा है, भजन सुनने के लिए नहीं। जब भी कवि भजन गाते थे, उगना का सारा काम रुक जाता था। कभी वे खाना बनाते बनाते भजन में मग्न हो जाते, कभी बाजार जाते समय रास्ते में ही खड़े होकर भजन सुनने लगते। यह स्थिति सुशीला के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही थी। वे कई बार उगना को समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन उगना की ये आदत छूटती ही नहीं थी। दरअसल उगना कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर थे, और जब उनके ही गुणगान हो रहे होते थे तो वे कैसे अपने आप को रोक सकते थे। धीरे धीरे सुशीला का धैर्य खत्म होने लगा और वे उगना से चिढ़ने लगी। वे अपने पति से भी इस बारे में शिकायत करती थी, लेकिन कवि एक भोले व्यक्ति थे और वे समझते थे कि शायद उगना को भी भगवान शिव की भक्ति में रुचि है, इसीलिए वे भजन सुनना चाहते हैं। कवि को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती थी। एक दिन की बात है, जेठ का महीना था और चारों तरफ भीषण गर्मी पड़ रही थी। धरती तवे की तरह तप रही थी और हवा में आग के गोले से लग रहे थे। ऐसे में कवि को कहीं बाहर जाना पड़ा और उन्होंने उगना से कहा कि वे उनके साथ चले। दोनों घर से निकले और एक जंगली रास्ते से होकर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। गर्मी इतनी भीषण थी कि हर कदम पर पसीना छूट रहा था। जंगल में कोई छाया नहीं थी और सूरज की तेज किरणें सीधे उनके सर पर पड़ रही थीं। अचानक कवि की तबीयत बिगड़ने लगी। वे लड़खड़ाने लगे, उनका सिर चकराने लगा और अंततः वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उगना समझ गए कि स्थिति गंभीर है। कवि को तुरंत पानी की जरूरत थी, वरना उनकी जान जा सकती थी। उगना ने इधर-उधर देखा, लेकिन उस सुनसान जंगल में दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। न कोई कुआं था, न कोई तालाब, न कोई नदी। चारों तरफ सिर्फ सूखी हुई धरती और मुरझाए हुए पेड़ दिखाई दे रहे थे। उगना की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो वो अपने प्रिय भक्त को खो देंगे। अब उगना रूपी भगवान शंकर के पास कोई और विकल्प नहीं था। अपने भक्त की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी जटाओं से पवित्र गंगा जल निकाला और उसे एक पत्ते में भरकर कवि के मुंह में डाला। गंगा जल के स्पर्श मात्र से कवि की चेतना वापस आ गई। वे धीरे धीरे आंखें खोलकर उठ खड़े हुए। जल पीने के बाद वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कवि को बहुत आश्चर्य हुआ। वे उगना से पूछने लगे कि इस सुनसान जंगल में जहाँ दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है, वहाँ उन्हें इतना पवित्र और शीतल जल कहाँ से मिला, और ये जल इतना शुद्ध और मीठा कैसे था। उगना ने बात बदलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वे दूर से पानी लेके आए थे, लेकिन कवि कोई मूर्ख नहीं थे। वे समझ गए कि यहाँ कुछ अलौकिक घटना घटी है। उन्होंने महसूस किया कि जो जल उन्हें पिलाया गया था वो कोई साधारण पानी नहीं था, बल्कि गंगा जल था, और गंगा जल केवल भगवान शिव की जटाओं में ही निवास करता है। कवि के मन में संदेह पैदा होने लगा कि कहीं ये उगना कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। वे उगना को बार बार प्रश्न करने लगे, लेकिन उगना टाल मटोले करते रहे। अंततः कवि का संदेह यकीन में बदल गया कि उनके सामने कोई दिव्य पुरुष खड़े हैं। वे तत्काल उगना के चरणों में गिर पड़े और भगवान शिव की आराधना करने लगे। वे समझ गए थे कि उनके सामने कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर खड़े हैं। जब कवि ने इस प्रकार अपने आराध्य को पहचान लिया तो भगवान शंकर भी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। उनका तेज चारों तरफ फैल गया। दिव्य प्रकाश से पूरा जंगल जगमगा उठा। कवि अपने आराध्य देव को अपने सामने देखकर भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान शंकर ने अपने प्रिय भक्त से कहा कि वे उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं।
उन्होंने कवि से कहा कि उनके भजन इतने मधुर हैं कि वे खुद उन्हें सुनने के लिए मजबूर हो गए थे। भगवान ने कवि से कोई वर मांगने को कहा। कवि ने भगवान शंकर से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि वे सदैव उनके साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि भगवान शंकर उगना के रूप में ही उनके घर आकर रहे, ताकि उन्हें हमेशा अपने आराध्य का सानिध्य मिलता रहे। ये सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि वे किसी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि वे त्रिलोकीनाथ है और उन्हें पूरे ब्रह्मांड का ध्यान रखना होता है। लेकिन कवि अपनी बात पर अड़े रहे। वे कहते रहे कि वे सिर्फ यही वरदान चाहते हैं कि भगवान शंकर हमेशा उनके साथ रहे। अपने भक्त का इतना प्रेम और हठ देखकर भगवान शंकर पिघल गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, वे उगना के रूप में उनके घर रहेंगे, लेकिन एक शर्त है। भगवान ने कहा कि जिस दिन कवि किसी के सामने उनकी वास्तविकता का राज खोलेंगे, उसी दिन वे वहां से चले जाएंगे। कवि ने खुशी खुशी ये शर्त मान ली, क्योंकि वे सोचते थे कि वे कभी भी इस राज को किसी के सामने नहीं खोलेंगे। दोनों वापस घर आ गए और अब कवि की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे जानते थे कि उनके घर में स्वयं भगवान शंकर रह रहे हैं। अब तो उनका भजन कीर्तन और भी मधुर हो गया था। वे उगना को अपने सामने बिठाकर भजन गाते थे और भगवान शंकर भी अपने भक्त के भजन का आनंद लेते थे। ये दृश्य देखने में बेहद अद्भुत था। एक तरफ भक्त भजन गा रहा था और दूसरी तरफ स्वयं भगवान शंकर उसे सुन रहे थे। लेकिन सुशीला के लिए ये स्थिति और भी परेशानी की हो गई थी। अब तो उगना बिल्कुल कामकाज छोड़कर सिर्फ भजन सुनने में ही मग्न रहने लगे थे। पहले भी वे भजन के समय काम छोड़ देते थे, लेकिन अब तो स्थिति ये हो गई थी कि वे पूरे दिन सिर्फ भजन कीर्तन में ही व्यस्त रहते थे। सुशीला का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो सोचती थी कि उन्होंने एक सेवक रखा था, लेकिन वो तो उल्टा उनके पति के साथ बैठकर भजन सुनता रहता है। घर का सारा काम उन्हें अकेले करना पड़ता था। एक दिन की बात है, कवि अपना नित्य क्रम भजन गा रहे थे और उगना रूपी भगवान शंकर पूरी तल्लीनता से उनका भजन सुन रहे थे। उसी समय सुशीला ने किसी काम के लिए उगना को आवाज दी, लेकिन वे भजन में इतने मग्न थे कि उन्होंने सुशीला की आवाज ही नहीं सुनी। सुशीला को बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि उगना जानबूझकर उनकी बात को अनसुना कर रहे हैं। गुस्से में आकर सुशीला रसोई घर में गई और एक जलती हुई लकड़ी उठाकर लाई। उन्होंने उगना को पीटना शुरू कर दिया और कहा कि तुम यहाँ काम करने के लिए आए हो या भजन सुनने के लिए। कवि ये देखकर दंग रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक तरफ उनकी पत्नी थी, दूसरी तरफ भगवान शंकर थे। लेकिन सुशीला को ये नहीं पता था कि वे किसे मार रही हैं। उगना रूपी भगवान शंकर मुस्कुराते हुए सुशीला की मार सह रहे थे। वे जानते थे कि सुशीला एक भोली भाली गृहिणी है और उन्हें उनकी वास्तविकता का पता नहीं है। वे बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप मार खा रहे थे। ये दृश्य कवि के लिए असहनीय हो गया। अचानक ही कवि के मुंह से निकल गया, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सुशीला, तुम क्या कर रहे हो? ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो स्वयं भगवान शंकर हैं। बस कवि का इतना कहना था कि उगना रूपी भगवान शंकर तत्काल वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वे हवा में मिल गए, मानो वे कभी वहां थे ही नहीं। कवि को अपनी भूल का एहसास हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने जो वादा किया था वो टूट चुका था। कवि का दुख देखने लायक था। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। वे इधर उधर भागकर भगवान शंकर को खोजने लगे। वे रोते हुए जंगल में, मंदिरों में, हर जगह भगवान शंकर को ढूंढते फिरे। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। वे दिन रात भगवान शंकर का नाम लेकर रोते रहते थे। सुशीला को भी अब एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। वे भी अपने पति के साथ भगवान शंकर को मनाने की कोशिश करने लगी। अपने भक्त की इस दयनीय दशा को देखकर भगवान शंकर का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने एक बार फिर कवि को दर्शन। भगवान ने कवि से कहा कि अब वे उगना के रूप में उनके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी शर्त टूट चुकी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वे केवल अपने इस प्रिय भक्त के लिए शिवलिंग के रूप में हमेशा वही विराजमान रहेंगे। भगवान शंकर के जाते ही वहां एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। कवि ने इस शिवलिंग को उगना महादेव की संज्ञा दी, क्योंकि ये उगना के रूप में आए भगवान शंकर का ही स्वरूप था। आगे चलकर वहां के राजा ने वहां एक सुंदर मंदिर भी बनवाया। आज भी ये उगना महादेव का मंदिर मधुबनी में स्थित है और हजारों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि सच्ची भक्ति की शक्ति का प्रमाण भी है। जब लोग इस मंदिर में जाते हैं तो उन्हें एक अलग तरह की शांति
और आनंद का अनुभव होता है। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। भक्तजन यहाँ आकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और उनकी पूर्ति होती है। विशेष रूप से सावन के महीने में यहाँ भक्तों की अपार भीड़ उमड़ती है। लोग कांवर लेकर गंगा जल से इस शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और मानते हैं कि उन्हें उगना महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। पहली और सबसे बड़ी सीख ये है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। जब हम निष्कपट भाव से बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान भी हमारे सामने प्रकट होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कवि की भक्ति में इतनी गहराई थी, इतनी सच्चाई थी कि स्वयं भगवान शंकर को उनके भजन सुनने के लिए धरती पर आना पड़ा। ये दिखाता है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। दूसरी महत्वपूर्ण सीख ये है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं, चाहे वे दिखाई दे या ना दे। जब कवि संकट में थे तो भगवान शंकर ने तुरंत उनकी रक्षा की। ये बताता है कि जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वे हमेशा हमारी सुनते हैं और हमारी मदद करते हैं। तीसरी सीख ये है कि हमें अपने वादों को निभाना चाहिए। कवि ने भगवान शंकर से वादा किया था कि वे किसी को उनकी वास्तविकता नहीं बताएंगे, लेकिन एक भावनात्मक क्षण में उन्होंने ये वादा तोड़ दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में अपने वचन का सम्मान करना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण सीख ये है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर सुशीला ने थोड़ा धैर्य रखा होता और उगना की असामान्य व्यवहार को समझने की कोशिश की होती तो शायद स्थिति कुछ और होती। पांचवी सीख ये है कि भगवान हमेशा माफ करने वाले होते हैं। भले ही कवि ने अपना वादा तोड़ दिया था, लेकिन भगवान शंकर ने उन्हें पूरी तरह से नहीं छोड़ा। उन्होंने शिवलिंग के रूप में वहां निवास किया ताकि उनके भक्त को उनका सानिध्य मिलता रहे। यह कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि उनकी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। इसका कारण यह है कि इसमें जो सत्य छुपा हुआ है वो कभी पुराना नहीं होता। सच्ची भक्ति, प्रेम और समर्पण के मूल्य हमेशा प्रासंगिक रहते हैं। आज के आधुनिक युग में भी जब हम तनाव, चिंता और अशांति से घिरे रहते हैं तो ये कथा हमें शांति और आनंद का रास्ता दिखाती है। ये हमें बताती है कि असली खुशी भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आध्यात्मिक संबंध में मिलती है। जब हम सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं तो वे हमारी सुनते हैं और हमारी मदद करते हैं। इसलिए आइए हम सभी अपने जीवन में भक्ति, प्रेम और समर्पण को शामिल करें। आइए हम उगना महादेव और कवि की इस अमर कथा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को और भी सुंदर बनाएं। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। इस तरह की और भी रोचक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि इस कथा से आपको कौन सी सबसे बड़ी सीख मिली है। ओम नमः शिवाय।